ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। साथियों, जल्दी अपनी मशीन डिज़ाइन की ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक आपके रिक्वायरमेंट पर ऐड कर दिए जाएंगे। यदि आप चाहोगे तो अभी अभी वो फीलिंग आ रही है हमें, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। तो इस सीरीज़ में हम जल्दी जुदा हो जाएंगे, किसी और सीरीज़ में जल्दी मिलेंगे आपसे। अब तक हम रिवेटेड जॉइंट पढ़ रहे थे साथियों। इस प्रकार से प्लेट जुड़ी हुई होती थी। इस प्रकार से या तो बट जॉइंट बना हुआ होता है या ओवरलैपिंग हुई होती तो लैप जॉइंट बना हुआ था। बट जॉइंट इस प्रकार से आमने सामने प्लेट जुड़ी हुई हो, इस ट्रैप से इन्हें कवर कर दिया जाए तो अपना बट जॉइंट बन जाता था। अब यहाँ पर बट जॉइंट में यदि यहाँ रिवेट लगी हुई हो, एक साइड में आपको नज़र आ रही है, कितनी भी हो सकती है, आप बढ़ा दीजिए इसको, रिवेट जितना चाहें। ये साइज़, ये लेंथ है इसकी, या कहा जाए रो में कितनी रिवेट लगी हुई हैं। रो को हम आर से काउंट करते हैं जॉइंट में, और जो रिविट लगी हुई हैं इनको हम एन से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिविट्स। अब इस प्रकार से बट जॉइंट में इधर जितनी आपको रो नज़र आएंगी या रिविट नज़र आएंगे, अब वो उन्हीं पर हम विचार करते हैं। भले ही सामने इसके इस प्रकार हो, लेकिन जब फैल होता है तो सिर्फ इन पर विचार किया जाता है, क्योंकि फैल होगा, इनकी सामर्थ्य दोनों की बराबर होगी, लेकिन फैल होगा, कोई एक टूटने के बाद ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, जॉइंट ब्रेक हो जाएगा। तो एक साइड में जो आपको नज़र आ रहा है, एरिया आ रहा है या फिर लोड आ रहा है, वो सब एक साइड का कंसिडर कर चलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम होगा। फैल इनमें से कोई सा पहले हो जाएगा तो अपना जॉइंट फैल हो जाता है। यदि ये लैप जॉइंट होता है, इस प्रकार से लैप जॉइंट होता, और इसमें इस प्रकार से आपको रिविट देखने को मिलती है 3, 4, 5, तो सभी का एरिया आप काउंट करते हैं, जितनी भी रिविट लगी हुई हैं, जितनी भी रो बनी हुई हैं। लेकिन यदि ये बट जॉइंट है, इस प्रकार से यदि बट जॉइंट बना हुआ है और अब आप इसमें स्ट्रैप से इसे कवर करते हैं ऊपर नीचे से, तो एक साइड में कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, रिविट कितने देखने को मिल रहे हैं, या फिर रो कितनी देखने को मिल रही है। मान लीजिए एक साइड में आप डबल कर देते हैं तो इधर से फैल होगा, तो सिर्फ इसी पर हम विचार करेंगे। ये सिंपल बात थी समझाने के लिए आपको। हो सकता है उस टॉपिक में आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, हमें लगा तो हमने आपके लिए बता दी। अब आते हैं साथियों जॉइंट इफिशियंसी पर। अब आपने जॉइंट बनाना सीख लिया है, किस प्रकार से स्ट्रेंथ निकालते हैं, किस प्रकार से जॉइंट डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सब आप डिटेल में जान चुके हैं। अब आते हैं साथियों जॉइंटों की इफिशियंसी क्या है, किस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं जॉइंट इफिशियंसी, जिसे नीटा जे से हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। नीटा जे इजकल टू मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड ऑन जॉइंट। जो आपने जॉइंट बना दिया है उस पर कितना मैक्सिमम लोड एप्लीकेबल है, कितना लोड आप लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड ऑन प्लेट बिफोर होल्स। जो प्लेट थी, इस प्लेट को आपने चेक कर लिया है, इस पर कितनी आप सामर्थ्य चेक कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाएं, टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं, जितनी इसकी सामर्थ्य है, इतनी स्ट्रेंथ है इसकी, और उसके बाद इसमें कितने होल करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ रह जाती है। इन दोनों का जो रेशियो है, ऊपर पहले तो आपको नीचे मिल रहा है जब इसमें होल नहीं किए, और ऊपर आपको मिल रहा है जब इसमें होल कर दिए, तो कितनी सामर्थ्य बच जाती है। इसी रेशियो को जॉइंट इफिशियंसी के नाम से हम जानते हैं, या फिर विचार कर चलते हैं, कंसीडर कर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस जो डेवलप होता है, मैक्सिमम जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर होता है। तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, या कहा जाए इसे कहीं से भी आप कट करते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मिलने वाला है। तो सभी जगह मैक्सिमम उसे मान रहे हैं, लेकिन मिनिमम पर जो स्ट्रेस होता है अधिक डेवलप होता है, या कहें जहां इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होगा वहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो जैसा इसमें रिविट के लिए होल बनाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका घटता जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ है या कहें सामर्थ्य कम होती जाती है। तो इसी प्रकार पहले कितनी थी, इसमें आपने होल कर दिया, उसके बाद कितनी बचती है, या फिर कहें ये जॉइंट आपने बना दिया है, उस जॉइंट में कितनी सामर्थ्य बची हुई है लोड को सहन करने की, यही डिस्क्राइब करता है जॉइंट इफिशियंसी। तो आप नीटा जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी एस, या पी एस देखेंगे या पी टी देखेंगे या पी सी देखेंगे, मिनिमम लेंगे इनमें से। मिनिमम किन में से, पी एस हो सकता है, पी टी हो सकता है, या पी सी हो सकता है। क्रैशिंग में आप लोड कितना लगा पा रहे हैं, टेंसाइल कितना लोड लगा पा रहे हैं, या शेयर लोड कितना लगा पा रहे हैं, या फिर कहें कितना स्ट्रेस जो आपका जॉइंट है डेवलप कर पा रहा है, और कितना पहले जो स्ट्रेस या कहें लोड सहन कर पा रहा था, उन्हीं का जो रेशियो है जॉइंट इफिशियंसी कहला रहा है। इसे और आगे हम अपडेट करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, नीटा जे इजकल टू, अब आपने देखा है जो नीचे
प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम होगा क्योंकि आपने उसको कट नहीं किया है, उसमें कोई हॉल वॉल नहीं है। लेकिन यदि आप कट कर देते हैं, इनमें से किसी की बात की जाती है, तो जो एरिया होगा, मान लेते हैं ये W है, विड्थ में से जो लेंथ कटती है डायमीटर की जितनी कटेंगी वो हम कैंसिल करते जाते हैं, जितना उसका डायमीटर होगा और कितने डायमीटर कट किए हैं हमने, तो वो जो टोटल विड्थ है उसमें से माइनस किए जाएंगे और T से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई है। यह कहा जाए निश्चय ही जो पहले एरिया है और उसके बाद जो एरिया होगा वो एरिया कम होगा। तो यहाँ इस प्रकार से ये एरिया है और ये स्ट्रेस है। यदि टेंसाइल स्ट्रेस की बात की जाए तो ये एरिया होगा पहले और उसके बाद ये टेंसाइल इसका स्ट्रेस होगा। किसी में भी आप क्रैशिंग में देख सकते हैं, शेयर में देख सकते हैं, बाद में जो एरिया होगा आपका ज़रूरी कम होगा। अब बाद में एरिया कम होगा उसका कारण आपको बता दिया है। आप क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, उसमें से कुछ पार्ट हटाएंगे, रिविटों के लिए हॉल करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये ज़रूरी लेस देन 1 होगा, जो इफ़िशियंसी होगी लेस देन 1 होगी। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको इधर लेके आएँ तो ये एरिया लेस देन इस एरिया के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जॉइंट्स की इफ़िशियंसी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ऐसे सिंपल भी 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।